हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। और इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है एट्रीब्यूशन मॉडल इन गूगल एड्स। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो एंड तक देखना। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले एट्रीब्यूशन मॉडल क्या होता है, एट्रीब्यूशन मॉडल क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और एट्रीब्यूशन मॉडल में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम इन पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एट्रीब्यूशन मॉडल। एट्रीब्यूशन मॉडल इट इज एट्रीब्यूशन मॉडल का मतलब गाइस सिंपल होता है, आपका क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। ऑलराइट, कि क्रेडिट सिस्टम होता है आपका। क्रेडिट सिस्टम किसका, कि क्रेडिट्स आपको दिया जाता है कन्वर्जन्स को, कि जो भी आप ऑनलाइन कैंपेन्स अपनी रन कर रहे हो उन ऑनलाइन कैंपेन्स के लिए जो कन्वर्जन्स आ रही है उन कन्वर्जन्स का क्रेडिट किसको दिया जाए। ऑलराइट, तो इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें और आम बोलचाल की भाषा में समझें तो गाइस क्या होता है कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आपकी कंपनी है, ऑलराइट, कोई कंपनी है या फिर आप पॉलिटिक्स में हो तो सिंपल पॉलिटिक्स में भी आप समझ लो कि क्या होता है कि जब भी कोई अच्छा काम करता है, ऑलराइट, तो अगर किसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया तो वहाँ पर ना होड़ मच जाती है कि क्रेडिट कौन लेगा इस काम का। ठीक है, तो वो क्रेडिट के नाम पर सारे जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो सब अपना अपना नाम आगे रखने लग जाते हैं कि हाँ ये काम हमने करवाया, ये काम हमने करवाया। सेम गोज विद द गूगल एड्स। तो गूगल एड्स में भी क्या होता है कि यहाँ पर आपका एक क्रेडिट सिस्टम होता है कि अगर ऑलरेडी गाइस हम गूगल पर एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं फॉर द एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट से हमें चाहिए कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स मतलब कि जो हमारे गोल्स हमारे अचीव हो। तो गोल्स अचीव होने के बाद जब वो गोल्स अचीव हो जाते हैं तो नाउ मीन्स अचीव होने के बाद फिर एक पॉइंट आता है कि अब ये जो कन्वर्जन का क्रेडिट है वो किसको दिया जाए। कन्वर्जन का क्रेडिट का मतलब कि अगर आप गूगल पर एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो और गूगल के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक सर्च आप यूज़ कर रहे हो, ऑलराइट, आप पेड सर्च यूज़ कर रहे हो। पेड में अगर आप बात करते हो तो पीपीसी मतलब सर्च इंजन पर। इसके अलावा आप डिस्प्ले यूज़ कर रहे हो, डिस्प्ले के अलावा आप वीडियो यूज़ कर रहे हो, ऑलराइट, इसके अलावा आप ऐप नेटवर्क यूज़ कर रहे हो। तो मतलब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो और एडवर्टीजमेंट रन करने के बाद फाइनली जब आपकी कन्वर्जन आ रही है तो कन्वर्जन का क्रेडिट गूगल किसको दे। ठीक है, दैट इज बेसिकली द एट्रीब्यूशन मॉडल, कि गूगल आपकी कन्वर्जन्स को किसके साथ एट्रीब्यूट करे। ऑलराइट, कि जिससे आपको हेल्प मिले। हेल्प किस चीज़ की मिले, कि जो आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ किस प्लेटफॉर्म पर, किस डिवाइस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऑलराइट, तो ये तो मैंने सिर्फ प्लेटफॉर्म बताया, इसके अलावा आप डिवाइसेस को भी देखोगे कि एट्रीब्यूशन मॉडल में डिवाइसेस को भी एक तरह से क्रेडिट की दिया जाता है फॉर द कन्वर्जन्स। तो उससे आपको हेल्प मिलती है कि आपके लिए जो मार्केटिंग एक्टिविटी है वो कौन सी मार्केटिंग एक्टिविटी किस प्लेटफॉर्म पर अच्छा परफॉर्म करेगी, किस टाइप के नेटवर्क के लिए अच्छा परफॉर्म करेगी। दैट इज ऑल अबाउट द एट्रीब्यूशन सिस्टम इन गूगल एड्स। ऑलराइट, अब एट्रीब्यूशन मॉडल्स या फिर एट्रीब्यूशन सिस्टम जब गूगल एड्स में हम बात करते हैं तो गूगल में दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन मॉडल्स। तो वो कौन कौन से होते हैं, लेट्स जस्ट डिस्कस देम। तो गाइस, गूगल पर अगर आप देखोगे एट्रीब्यूशन मॉडल्स को तो फर्स्ट मतलब टोटल 6 टाइप के होते हैं। लास्ट क्लिक, फर्स्ट क्लिक, लीनियर, टाइम डिके, पोजीशन बेस्ड एंड डेटा ड्रिवन। अब ये सब क्या होते हैं, तो गाइस देखो, अगर हम बात करते हैं लास्ट क्लिक की, लास्ट क्लिक का मतलब ये हुआ कि यूज़र ने आपका एडवर्टीजमेंट देखा पहले सर्च पर, ऑलराइट, फिर वो रिमार्केटिंग के थ्रू उसने डिस्प्ले पर देखा, फिर उसने यूट्यूब पर देखा एंड देन फाइनली उसने सर्च पर सर्च किया आपके नाम को या फिर आपके बिजनेस के कीवर्ड को, देन फाइनली वो क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। ऑलराइट, तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में गूगल जितना भी जो पूरा क्रेडिट होगा वो पूरा क्रेडिट मतलब 100% क्रेडिट, आपका 100% का क्रेडिट जो होगा वो लास्ट क्लिक को दे देगा। लास्ट क्लिक मतलब सर्च को क्रेडिट दे देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सर्च से ही कन्वर्जन हुई है, बट गूगल को लगा कि हाँ, कन्वर्ट होने से पहले यूज़र ने जो जिस प्लेटफॉर्म पर या जिस नेटवर्क पर लास्ट टाइम क्लिक किया था वो ही एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कन्वर्जन के क्रेडिट देने के लिए, तो गूगल उसको 100% क्रेडिट दे देगा। दैट इज विद द लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल। ऑलराइट, अगर आप फर्स्ट क्लिक की बात करते हो तो अगर हम इस सेम सिनेरियो को कंसिडर करते हैं तो सेम सिनेरियो में क्या होता है, लेट सपोज कि यूज़र ने सबसे पहले आपका एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पर देखा, यूट्यूब पर देखने के बाद फिर फाइनली वो गूगल पर गया, गूगल पर जाकर उसने सर्च करा, सर्च पर आपका एडवर्टीजमेंट देखा एंड देन फाइनली उसने डिस्प्ले पर देखा आपका एडवर्टीजमेंट, मतलब रिमार्केटिंग जब आपने करा, रिमार्केट करने के बाद यूज़र आया एंड देन फाइनली वो कन्वर्ट हो गया। तो ऑल्दो यूज़र कन्वर्ट यहाँ पर हुआ डिस्प्ले नेटवर्क के थ्रू, पर इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल गूगल जो क्रेडिट देगा वो 100% क्रेडिट आपका यूट्यूब को दे देगा। क्यों? क्योंकि वो एक फर्स्ट टाइम था जब यूज़र ने आपके ब्रांड के साथ इंटरेक्ट करा था एंड वो ही यूज़र को कन्वर्जन तक लेके गया। ऑलराइट, तो उस केस में क्या होगा, ये जो दो नेटवर्क्स हैं उनका जो क्रेडिट होगा वो जीरो हो जाएगा। दैट इज विद द फर्स्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल।
ऑलराइट। और अगर हम लीनियर की बात करते हैं गाइस, तो लीनियर में क्या होता है कि गूगल एक बहुत लीनियर बिहेवियर अपनाता है और लीनियरली सबको, मतलब बहुत लीनियंटली ना सबको इक्वल क्रेडिट दे देता है। फॉर एग्जांपल सर्च को हुआ तो सर्च को 25% उसने क्रेडिट दे दिया, फिर डिस्प्ले को हुआ तो उसको 25% क्रेडिट दे दिया, फिर यूट्यूब को हुआ फिर उसको 25% क्रेडिट दे दिया, फिर अगर फाइनली ऐप पे जाके वो हो रहा है तो उसको 25% वो दे दिया। तो मतलब सबको इक्वल क्रेडिट वो प्रोवाइड कर देता है, सबको इक्वल क्रेडिट वो दे देता है। ऑलराइट। सेम अगर आप टाइम डिके की बात करते हो तो टाइम डिके में क्या होता है कि जैसे जैसे लेट सपोज कि पहले यूज़र ने सर्च पर देखा, फिर डिस्प्ले पे देखा, देन फाइनली यूट्यूब पर देखने के बाद वो कन्वर्ट हो गया, तो गूगल क्या करेगा कि सर्च को दे देगा 10% क्रेडिट, फिर डिस्प्ले को दे देगा 30% क्रेडिट, एंड देन फाइनली जो यूट्यूब होगा लास्ट में उसको सबसे ज़्यादा क्रेडिट देगा। तो इस टाइप से आपका जो क्रेडिट सिस्टम होगा वो इस टाइप से डिफाइन होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम डिके। देन पोजीशन बेस्ड में क्या होता है गाइस कि गूगल ना फर्स्ट को और लास्ट को, इनको मतलब जो मैक्सिमम क्रेडिट देता है कि जब फर्स्ट टाइम यूज़र ने इंटरेक्ट करा तो हो सकता है कि गूगल इसको 40% दे दे और इसको 40% दे दे। देन जो बीच में जहाँ जहाँ पर भी उसने इंटरेक्ट करा उसको सिर्फ वो 20% क्रेडिट देता है। मतलब क्रेडिट यहाँ पर सबको जा रहा है, पर इसमें ये पोजीशन बेस्ड क्रेडिट दे रहा है कि पोजीशन इसने फर्स्ट और लास्ट डिसाइड कर रखी है, तो फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन वाले को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देगा, देन फाइनली बीच वाले को पोजीशन को जो बचा हुआ क्रेडिट है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वली। ऑलराइट। नाउ फाइनली इज द डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल। डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल में गूगल बेसिकली पूरा चेक करता है यूज़र की जर्नी को कि कहाँ से यूज़र की जर्नी स्टार्ट हुई और किस नेटवर्क ने उस यूज़र को इनकरेज करा कि यूज़र फाइनली आए एंड देन फाइनली कन्वर्ट हो जाए। तो उस केस में वो सबको ना तो इक्वली ही देगा कि सबको इक्वल वो क्रेडिट नहीं देगा, इसके अलावा गूगल चेक करेगा कि किस प्लेटफॉर्म से जो कन्वर्जन है उसके चांसेस बढ़े हैं, एंड अकॉर्डिंगली उस प्लेटफॉर्म को वो उतना क्रेडिट अलॉट करेगा। दैट इज़ अबाउट द डेटा ड्रिवन मॉडल कि जहाँ पर गूगल डेटा को एनालाइज करेगा और डेटा को एनालाइज करने के बाद फाइनली डिसाइड करेगा किस नेटवर्क पर या फिर किस डिवाइस ने कितना कंट्रीब्यूट किया है कन्वर्जन लेकर आने में। दैट इज़ अबाउट द एट्रीब्यूशन मॉडल इन द गूगल एड्स। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस, और तो मैंने एग्जाम्पल से समझाया बट इसको कीवर्ड के एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज कि आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो या फिर आप खुद के लिए एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो एंड यू आर प्रोवाइडिंग द कार रेंटल सर्विसेज। ऑलराइट। तो अब यहाँ पर आपके बिजनेस से रिलेटेड 3 कीवर्ड्स हैं, कार ऑन रेंट इन दिल्ली एंड कार ऑन रेंट इन लाजपत नगर। मतलब बहुत स्पेसिफिक हो गया यहाँ पर। ऑलराइट। अब अगर सबसे पहले यूज़र ने सर्च करा कार ऑन रेंट, ऑलराइट, सबसे पहले इसको सर्च करा, इसको सर्च करने के बाद देन फाइनली यूज़र गया कि हाँ मैं तो दिल्ली में देख रहा हूँ, तो फिर सेकंड टाइम मतलब फर्स्ट टाइम सर्च यहाँ पर हुई, सेकंड टाइम सर्च यहाँ पर हुई, देन फाइनली यूज़र कन्वर्ट हुआ इस पर, मतलब यहाँ पर जाकर थर्ड सर्च पर जब उसने और डिटेल में जाके लिया सर्च किया तो वहाँ पर यूज़र कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो अब अगर आप फर्स्ट क्लिक की बात करते हो तो फर्स्ट क्लिक में क्या होगा, जितना भी जो आपका क्रेडिट होगा वो क्रेडिट आपका फर्स्ट टर्म में किसके पास चला जाएगा, कार ऑन रेंट कीवर्ड पर, कि गूगल बोलेगा भाई ये वाला जो कीवर्ड है ये कन्वर्टिंग कीवर्ड है और इसी कीवर्ड ने आपको कन्वर्जन ला के दी है। बट दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि आपको जो कन्वर्जन मिली है वो इस कीवर्ड से मिली है। क्लियर। तो गूगल इस केस में फर्स्ट क्लिक में 100% क्रेडिट इस कीवर्ड को दे देगा। ऑलराइट। तो उस केस में आप देखोगे जब कन्वर्जन पे जाओगे और जब एट्रीब्यूशन रिपोर्ट चेक करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे अच्छा ये कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देन फाइनली आप इस कीवर्ड के ऊपर आगे जाके जब हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो इस पर आप ज़्यादा बिड करोगे, हो सकता है उसके ऊपर एक नई कैंपेन भी बना दो। क्लियर। अगर आप लास्ट क्लिक की बात करते हो तो लास्ट क्लिक में गूगल क्या करेगा कि जो लास्ट कीवर्ड है, ठीक है, जो लास्ट कीवर्ड है जहाँ पर यूज़र फाइनली मतलब कन्वर्ट होने से पहले जब उसने सर्च करा था, तो गूगल इसको कार ऑन रेंट इन लाजपत नगर, ठीक है, इस कीवर्ड को पूरा 100% क्रेडिट दे देगा। गूगल को लगता है कि हाँ भाई ये कन्वर्टिंग कीवर्ड है और इसी कीवर्ड को फाइनली यूज़र ने सर्च करा और कन्वर्ट होने से पहले इस कीवर्ड पर यूज़र ने कन्वर्जन दी है, तो दैट इज़ द मेन कीवर्ड। क्लियर। तो लास्ट क्लिक में 100% कंट्रीब्यूशन इस कीवर्ड के ऊपर चला जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं पोजीशन बेस्ड, तो पोजीशन बेस्ड में क्या होगा, गूगल क्रेडिट जो देगा वो क्रेडिट इस टाइप से देगा कि तीनों कीवर्ड्स को 33% इक्वली क्रेडिट वो अलॉट कर देगा। और उसमें बेसिकली आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार किस पर्टिकुलर कीवर्ड ने आपके लिए कन्वर्जन लेकर आई। तो पोजीशन बेस्ड में ये होता है। टाइम डिके की अगर आप बात करोगे तो टाइम डिके में क्या होगा कि जो फर्स्ट कीवर्ड है, फर्स्ट कीवर्ड को हो सकता है कि गूगल 10% क्रेडिट दे दे, फिर सेकंड कीवर्ड को हो सकता है 30% क्रेडिट दे दे, एंड देन फाइनली जो लास्ट कीवर्ड है उसको टोटल 60% क्रेडिट दे दे, एंड देन यू विल कम टू नो कि हाँ यूज़र ने जो बेसिकली जर्नी उसने फुलफिल करी है वो इस टाइप से उसकी जर्नी रही है। क्लियर। तो इस टाइप से जो बाकी अब आप अगर हम बात करते हैं डेटा ड्रिवन में अगर आप आए तो डेटा ड्रिवन में यूज़र कैसे देखेगा,
डेटा ड्रिवन में गूगल देखेगा कि अगर फर्स्ट कीवर्ड ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है कि हाँ यूज़र ने फर्स्ट टाइम कार ऑन रेंट सर्च किया था, तो कार ऑन रेंट सर्च करने में यूज़र ने क्या उसकी जर्नी रही पूरी, किस पर्टिकुलर टर्म ने, किस पर्टिकुलर कीवर्ड ने यूज़र के कन्वर्ट होने में कितना कंट्रीब्यूट किया, उस हिसाब से गूगल उसको डेटा के बेसिस पर क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हो सकता है कार ऑन रेंट एक ऐसा कीवर्ड था जहाँ पर यूज़र की जो साइकोलॉजी थी या जो मेंटलिटी थी वो उसकी नीड थी, और उस नीड में कार ऑन रेंट में क्योंकि आपका एडवर्टीजमेंट अपीयर हुआ था, तो इस एडवर्टीजमेंट्स में सबसे पहले उसने सर्च किया था और सर्च करने के बाद आपके एडवर्टीजमेंट पे मतलब क्लिक किया था, पर यूज़र ने उस टाइम पे एक्शन नहीं दिया था। क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आया था पर एक्शन नहीं दिया था। एंड देन उसके बाद उसको ब्रांड नेम तो पता चला था, आपके पूरे पेज को देख कर गया था। फिर सेकंड टाइम जब उसने ये सेकंड कीवर्ड सर्च किया तब फिर से आपका एडवर्टीजमेंट शो हुआ। देन फाइनली उसने नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वो और नैरो डाउन गया। नैरो डाउन में जाकर भी जब फाइनली उसको आपका ही एडवर्टीजमेंट दिखा इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, देन फाइनली वो कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका था। तो गूगल पूरे डेटा को देखेगा और डेटा के बेसिस पर लगता है कि हाँ, जो फर्स्ट उसकी सर्च थी, उस सर्च ने अगर 30% कंट्रीब्यूट किया है यूज़र को कन्वर्ट होने में, और सेकंड कीवर्ड में भी जब उसने देखा अच्छा फिर से ब्रांड आ गए, तो हो सकता है गूगल को वहाँ पे लगे कि नहीं यार, इसने सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट किया है, एंड फाइनली जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो इसका कंट्रीब्यूशन हुआ है। या फिर फर्स्ट कीवर्ड को अगर गूगल को लगता है कि नहीं यार, इसने 60% कंट्रीब्यूशन दिया है और लास्ट वाले का जो कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ 30% था। क्यों? क्योंकि यूज़र यहाँ तक ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका था। तो गूगल इस टाइप से आपका जो एट्रीब्यूशन मॉडल है या फिर उसके जो क्रेडिट है वो इस टाइप से आपको शो करेगा। क्लियर? अब गाइस ये तो आपने समझा कि एट्रीब्यूशन मॉडल क्या होता है और एट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं, गूगल कैसे एट्रीब्यूशन रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ की एट्रीब्यूशन रिपोर्ट आपको कहाँ शो होगी। तो एट्रीब्यूशन रिपोर्ट आपको बेसिकली शो होती है जब आप टूल्स एंड सेटिंग्स में जाते हो, मेजरमेंट के अंदर आपको एट्रीब्यूशन सेक्शन में आती है। यहाँ पर आप ये पूरी एट्रीब्यूशन रिपोर्ट देखते हो जहाँ पर गूगल आपको पूरी रिपोर्ट बताता है कि यूज़र की इंटरेक्शन कैसे हुई है, कितनी क्रॉस डिवाइस के अकॉर्डिंग आपकी कन्वर्जेंस आई हैं। लेट सपोज कि यूज़र ने एक डिवाइस पर देखा था और उस डिवाइस के बाद यूज़र दूसरे डिवाइस पर सर्च करा एंड देन फाइनली वहाँ पर जाकर कन्वर्ट हुआ। ऑलराइट, तो ऐसी ये पूरी एट्रीब्यूशन रिपोर्ट आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में मिलती है। तो गाइस ये पूरी जो इसके ऊपर पूरी एट्रीब्यूशन रिपोर्ट के ऊपर मैं जो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।